गुजरात में भाजपा को लगा झटका। भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने छोड़ी पार्टी। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों से खाली हुई सभी 8 सीटें जीतने वाली सत्ताधारी बीजेपी को अब उसी के सांसद ने झटका दिया है। भरूच के लोकसभा सांसद मनसुख वसावा ने मंगलवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे अगला लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले पार्लियामेंट की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे देंगे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब मनसुख भाई वसावा ने भी बीजेपी पार्टी छोड़ दी। जानकारी के मुताबिक अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। वसावा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि वह आने वाले बजट सत्र में लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि वसावा पिछले दिनों बीजेपी सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल उठाने पर चर्चा में आए थे। मनसुख भाई वसावा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वे 6 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। पिछली मोदी सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री का पदभार भी संभाला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी के कामकाज के तरीकों से नाखुश नजर आ रहे थे। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, पार्टी और जिंदगी के सिद्धांत का पालन करने में बहुत सावधानी रखी है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। मनसुख वसावा इस साल मई से लेकर दिसंबर तक सीएम से लेकर पीएम तक 5 कंप्लेन लेटर लिख चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेटर लिखकर इल्जाम लगाया था कि गुजरात में आदिवासी महिलाओं की तस्करी हो रही है। वसावा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संबंध में इसी महीने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने स्टैच्यू के आसपास इको सेंसिटिव जोन यानी पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र को रद्द करने की मांग की थी। पिछले साल राम जन्मभूमि विवाद पर कहा था कि हमारे पक्ष में फैसला इसलिए दिया क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। उनके 5 कंप्लेन लेटर कुछ इस प्रकार है। 3 दिसंबर 2020 को सीएम को लिखा, राज्य की आदिवासी लड़कियों को शिकार बनाकर शारीरिक शोषण कर उन्हें बेचा जा रहा है। तो 20 दिसंबर 2020 को पीएम को भेजे लेटर में लिखा, नर्मदा जिले के 121 गांवों को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने से किसानों की जमीनों पर दखल बढ़ गया है। तो 12 मई 2020 को सीएम को पत्र लिखा। इसमें लिखा था कि बीटीपी कांग्रेस के नेता विकास के कामों को भ्रष्टाचार के जरिए रोक रहे हैं। तो 7 अक्टूबर 2020 को उन्होंने स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। बयान दिया था कि पीएम मोदी के आश्वासन के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। 23 मई 2020 को मुख्यमंत्री को लिखा, नर्मदा नदी में खनिज विभाग के अधिकारियों, स्थानीय नेताओं और पुलिस की मिलीभगत से गैर कानूनी खनन लगातार जारी है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, लेकिन सरकार ने उनके लिखे गए इन कंप्लेन लेटर पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जानकारी के मुताबिक अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। वो पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कामकाज के तरीकों से नाखुश नजर आ रहे थे। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।